अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो माय यूट्यूब फैमिली, मेरी रूटीन का आगाज़ हो चुका था। सुबह सवेरे मैं उठी थी, ये 6:30 बजे का टाइम था। तो मैं उठी हूँ, पहले नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद जी मैं आ गई थी किचन में। किचन बच्चों का लंच तैयार करी थी। आज मैंने बच्चों को सिंपल सा ही लंच दिया था, बस स्लाइस के ऊपर ये चॉकलेट लगा दी थी। तो माशाल्लाह से ये है कि मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मतलब जो कुछ भी देती हूँ ना तो आराम से लंच ले जाते हैं स्कूल में ना। शोर नहीं करते हैं कि हमने आज ये नहीं खाना, ये नहीं खाना ना। तो जो भी देती हूँ आराम से ले जाते हैं। ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि नखरे नहीं करते। सुबह सुबह का टाइम इतना प्यारा होता है ना किसी घड़ी की आवाज़, ना किसी बंदे की आवाज़, बस चिड़िया कौवों की आवाज़ होती है। सुबह का टाइम मुझे बहुत प्यारा लगता है, इतना सुकून होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। अपने लिए ये मैं चाय बना रही थी। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग भी मेरी तरह ही चाय बनाते हो। अच्छा, मेरे ना मेके में ना चाय बनती है दूध पत्ती सब कुछ इकट्ठे डाल के। तो पहले मुझे वो वाली चाय अच्छी लगती थी, लेकिन जब से मैं ससुराल में आई हूँ, शादी हुई, फिर यहाँ ना कहवा अलग से बनता है और दूध बॉयल अलग से करते हैं ना। तो मतलब सेपरेट चाय बनाते हैं ये। तो अब मुझे ये वाली चाय अच्छी लगती है। वो मैं कभी कभार जब दिन में अकेली होती हूँ तो अपने लिए वो ऐसी बनाऊँ कि दूध में पत्ती डाल दी और मिक्स चाय बनाती हूँ, तो मुझे मज़ा ही नहीं आता ना। अब मुझे ये वाली चाय अच्छी लगती है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस तरह चाय बनाते हो ना, अलग इकट्ठे दूध पत्ती डाल के ही बनाते हो या फिर सेपरेट में ना। तो यहाँ पर जी मैंने हो गया था नाश्ता। आज आपकी भाजी ने भी यही नाश्ता किया था, वरना वैसे तो स्लाइस में खाती नहीं हूँ। तो आजकल ना मेरा गला ख़राब हुआ हुआ है, ऐसे बुखार जैसा ना लगता है, तो दिल भी नहीं करता कोई चीज़ खाने को, नाश्ता करने को, खास करके ना सुबह चाय पीने को दिल करता है गर्मी की वजह से ना। तो फिर मैंने ना हल्का फुल्का नाश्ता यही किया मैंने आज। तो वैसे तो लोगों के लिए नॉर्मल नाश्ता होता है, लेकिन मेरे लिए हल्का फुल्का है, क्योंकि मैं तो रोटी पराठा खाने वाली बंदी हूँ भाई। उसके बाद जी किचन समेटने के बाद मैंने आज करनी थी कैबिनेट साफ़, जहाँ मैंने दवाइयाँ रखी हुई थी। मेरे बच्चे सारे बीमार हुए थे, अल्लाह पाक का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब सारे माशाल्लाह ठीक हैं। बेटी का कोर्स अभी चल रहा है दवाइयों का, एंटीबायोटिक चल रही है उसकी, तो अल्हम्दुलिल्लाह के पहले से बेहतर है। तो यहाँ पर जी ऐसे लग रहा था कि फार्मेसी यहीं खोल के मैं बैठी हुई हूँ ना। ये देखें, ये थोड़ी सी दवाइयाँ हैं, अभी इनमें से मैं जो रखने वाली होंगी रखूँगी, बाकी सारी ही फेंकूँगी। कुछ एक्सपायर हुई हुई हैं और कुछ वैसी ही पड़ी हुई हैं, तो डाल दूँगी। और यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात बोलूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दिया करें कि देखें जो भी कोई वीडियो बनाता है उसमें मेहनत तो होती है, तो मैं अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो पर ना कमेंट्स कर दिया करो कि आपको मेरी रूटीन कैसी लगती है और कैसी नहीं, अच्छी लगती है या बुरी लगती है। जैसा भी है आप लोग मुझे ना अपना फ़ीडबैक दिया करो प्लीज़। इतनी सारी दवाइयाँ देखा तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कौन सी रखूँ और कौन सी फेंकूँ ना। तो पहले तो मैंने जो जिन दवाइयाँ डब्बे में थी ना पैक थी जो, तो वो अलग से अलग की हैं, और जो बच्चों को मतलब आधी दे चुकी थी, आधी रहती थी ना, तो वो अलग करी थी। तो यहाँ पर मुझे ना, और यहाँ से जी ये सफाई करते करते मुझे मेरी काउंटर नज़र आ गई थी। बस कभी कभार शौक़ चढ़ता है ना अल्लाह पाक का ज़िक्र करने का। तो वैसे तो हर टाइम ही करना चाहिए, लेकिन आजकल पता नहीं क्या हुआ है ना, मैं सही नमाज़ टाइम पे पढ़ रही हूँ, मतलब 1 पढ़ी 2 पढ़ी ऐसे ना, 5 टाइम की पहले मैं नमाज़ पढ़ती थी, लेकिन आजकल पता नहीं क्या हुआ है। और ज़िक्र भी करती थी अल्लाह पाक का, लेकिन अब थोड़ा जो टाइम मिलता है थोड़ा बहुत ना कर लेती हूँ। यहाँ जी दवाइयाँ साफ़ हो गई थी, कैबिनेट मैंने कर ली थी, फिर मैं आ गई थी कमरे में, तो पंखों को साफ़ करना था। अच्छा, तो यहाँ पर ना मैं पंखा साफ़ कर रही थी, तो जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो मुझे एक बात याद आई कि किसी ने कमेंट्स किया था कि आप ना वीडियो ब्लर ना किया करो, फिर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। तो देखिए मैं मेरे घर वालों मतलब मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे कोई वो नहीं है, उनको कोई इशू नहीं है कि मैं अपना फेस दिखाऊं या नहीं दिखाऊं ना। और ये थोड़ा बहुत मेरा फेस नज़र भी आता है वीडियो में, और अभी मैं इतना ही दिखाना चाहती हूँ, ये मेरी खुद की मर्ज़ी है। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में अगर मैं यूट्यूब पर काम करती रही, और इंशाल्लाह बस मैंने अब पक्का इरादा किया हुआ है कि मैंने यूट्यूब पर काम करते रहना है जितनी मेरी ज़िंदगी है। तो इतनी जितनी मेरे में हिम्मत है इतनी मैं वीडियो डालूँगी, और जितनी मेरी ज़िंदगी है मैं मतलब यूट्यूब पर काम करूँगी अपना। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाब भी करेंगे एक दिन इंशाल्लाह। तो हो सकता है आने वाले टाइम में मैं वीडियो सामने आके बनाऊँ, लेकिन अभी मैं खुद से नहीं बना रही ना। तो ब्लर मैं इसलिए करती हूँ कि जहाँ से मेरा फेस नज़र आ रहा होता है ज़्यादा, तो वहाँ से मैं वीडियो ब्लर कर देती हूँ। तो
इंशाल्लाह जब फेस पूरा मेरा वीडियो में आएगा तो फिर इंशाल्लाह सही वीडियो में बनाऊंगी। तो यहाँ पर जी टेरेस की सफाई हो गई थी और मैं साथ साथ अपना पूरा मोहल्ला भी आपको दिखा रही थी। देखें ये जिस टाइम मैं टेरेस की सफाई कर रही थी ना, तो कोई टाइम था मेरे ख्याल में 10:30 का टाइम था सुबह का। तो अभी तक देखो पूरा मोहल्ला सो रहा है किसी, और एक वाहिदा जिन लोगों के बच्चे स्कूल में जाते होंगे वो लोग तो उठे होंगे। तो यहाँ तो शहरों में ये है ना कि लोगों ने हेल्पर रखी हुई हैं, तो जो लोग मतलब बच्चों को स्कूल भेजते हैं ज़्यादातर तो फिर वो सो जाती हैं, तो फिर वो हेल्पर आती हैं तो काम कर देती हैं। तो हमारा तो भाई हमने खुद ही करना है सारा काम। तो 10:30 बजे के करीब मैंने टेरेस की सफाई के अंदर झाड़ू पोछा मतलब सारा समेट चुकी थी मैं। तो फिर ये मैं आ गई थी कपड़े इस्त्री करने, हस्बैंड की शर्ट इस्त्री कर रही थी मैं ऑफ़िस की। साथ साथ जब जैसे ही मैं समझती हूँ ना कि अभी टाइम है, तो आज जैसे कि मेरा 10:30 बजे काम ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़े से मैं कपड़े इस्त्री कर लूँ। तो ऐसे ही होता है जब मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है ना, तो मैं ये जैसे कि हस्बैंड के ऑफ़िस के पूरे पैंट शर्ट इस्त्री कर देती हूँ, फिर बच्चों के कोई 2-3 शॉर्ट्स शर्टें इस्त्री करके रख दी, ऐसे करती हूँ। तो आप लोग भी बताइएगा कि आपकी गर्मियों की रूटीन कैसी चल रही है, सुबह सुबह उठते हो। और गर्मियों में तो वैसे भी पता नहीं क्या हुआ है कि पहले मेरे बच्चों को स्कूल में भेजती थी, फिर उसके बाद ना हस्बैंड 9 बजे के करीब हस्बैंड मेरे ना 8:45 ऑफिस के लिए निकलते हैं। तो उनको भेजने के बाद ना मैं सो जाती थी, फिर मैं उठती थी 10 साढ़े 10 बजे के करीब। लेकिन अब ऐसा है कि हस्बैंड जाते हैं, उसके बाद फिर मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता करने के बाद फिर वही घर के काम शुरू कर देती हूँ। और एक बात अच्छी है कि सुबह सुबह मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर 12-1 बजे के करीब गैस आती है, तो फिर मैं बच्चों के लिए हाँ हांडी तो मैं रात को ही बनाती हूँ। तो फिर रोटियां बनानी होती हैं, या फिर अगर दाल बनी हुई तो चावल बॉईल करने पड़ते हैं, बस ऐसी है रूटीन। और हांडी मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी बनाना है, सब्ज़ी बनानी हो, दाल गोश्त जो भी है, कि वो रात को मैं बनाऊँ। तो अच्छा, तो रात को हांडी बनाने का एक ये फ़ायदा होता है कि सुबह मतलब आप आराम से अपने सारे काम कर लेते हो, वरना तो ये टेंशन लगी रहती है ना कि बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, अभी उनके लिए खाना बनाना है। तो इसलिए मैं रिलैक्स होकर ना सारे काम करती रहती हूँ आराम से ना, कि हांडी मेरी बनी हुई है, बस रोटियां बनानी है या चावल बनाने होते हैं। या अगर बच्चे बहुत हद हो तो ऑमलेट वगैरह का कह देते हैं कि अगर उन लोगों को मतलब कि रात को खा लिया है, तो अगर सुबह ना खाना हो तो फिर बहुत हद होती है तो ऑमलेट का कह देते हैं कि मम्मा आज हमें ना आप ऑमलेट बना दो। तो बस यहाँ पर जी ये शर्ट हो गई थी इस्त्री। ऐसे ही बस सारा दिन मेरा तो यही इन्हीं कामों में निकल जाता है पूरा दिन, और टाइम का पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई है और कब शाम। बस और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ईद की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोगों ने ईद के कपड़े बनवा लिए हैं कि नहीं, आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। यहाँ पर जी शर्ट इस्त्री करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर आज मैं बना रही थी चिकन निहारी। तो कराची वालों की तो ये समझो कि फेवरेट डिश ही है, तो मुझे भी पसंद है, बच्चों को भी और मेरे हस्बैंड को भी। निहारी, कौरमा, बिरयानी, टिक्का, ये तो कराची वालों के फेवरेट खाने हैं। तो वैसे हमारे घर में मुझे सब्ज़ियाँ इतनी पसंद थी, और मेरे हस्बैंड को दालें पसंद हैं। तो अब ये है कि बस उन्हीं की मर्ज़ी से बनती हैं, और कभी कभार मेरा जब दिल बहुत ज़्यादा दिल करता है तो मैं कहती हूँ भाई मेरे पेट में कोई सब्ज़ी जाए, तो फिर मैं अपने लिए कोई सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो वरना सब्ज़ी हमारे घर में कोई भी नहीं खाता। बच्चे मेरे हैं वो खा लेते हैं, लेकिन हस्बैंड तो सब्ज़ियाँ बिल्कुल भी नहीं खाते, सिवाय एक भिंडी के। उनको भिंडी बेशक 2-3 दिन हफ्ते में 3 दिन खिला दो तो वो खा लेंगे, और भिंडी मुझे पसंद नहीं है। तो बस यही चलता है, कभी उनको कोई चीज़ पसंद है तो मुझे नहीं है तो मुझे। वैसे औरतें तो हर बात पे कंप्रोमाइज़ करती हैं, तो जो सबको पसंद होता है वही वो खाती हैं, क्योंकि बनाना जो उन्होंने होता है। और अपनी जब बारी आती है तो कहती हैं छोड़ो, क्या एक बंदे के लिए क्या बनाना। तो यही है, बस औरतें हर टाइम कंप्रोमाइज़ ही करती हैं, अपनी पूरी उनकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाती है। आज मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें कर ली हैं, तो यहाँ मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त। और यहाँ पर जी मेरी मज़ेदार सी निहारी होगी थी तैयार। और अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी बहन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।